पिछले क्लास में हमने आपको एसएससी जीडी के 45 59 का सेट का सॉल्यूशन दिखाया था। आज देखिए एग्जाम आईडी यहां पर जरूर नोट कीजिएगा 4556। हम जो भी आपको सेट देते हैं उसका एग्जाम आईडी लिखा हुआ रहता है। एग्जाम आईडी पर नजर रखिएगा, सॉल्यूशन आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। एसएससी जीडी का ही है जो हमने ऑफलाइन बनाया था। अगर आपने ऑफलाइन देखा होगा तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन ही देखिए, आपको क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों मिल जाएगा। क्योंकि हम सिर्फ इसमें मैथ का ही सॉल्यूशन कराएंगे, पीछे हमने रीजनिंग और जीके के लिए सॉल्यूशन करा दिया था। देखिए चलते हैं, यहां पर हमने जो भी सेट किया हुआ है वहां से 41 नंबर प्रश्न से हमारे मैथ आते हैं। देखिए 41 नंबर प्रश्न पर चल गए और थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कहीं कोई दिक्कत ना हो, स्पष्ट क्लियर दिखे। यहीं पर हम जितना स्पेस है उसी स्पेस में हम आपको बताएंगे। देखिए 41 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, अमन और रमन एक साथ मिलकर किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। रमन और मनन मिलकर 36 दिनों में करते हैं। फिर कहा है मनन और अमन उस कार्य को 45 दिनों में पूरा करते हैं। तो आपसे पूछा है तीनों मिलकर कितने दिनों में। हम शॉर्ट में लिखते हैं, देखिए कि अमन और रमन का आपका दिया हुआ है 30 दिन। फिर कहा है कि रमन और मनन इस काम को करते हैं 36 दिनों में, ऊपर दिन आप लिख लीजिएगा। फिर नीचे दिया हुआ है कि मनन और अमन मिलकर इस काम को करते हैं 45 दिन में। आप जानते हैं कि हर क्वेश्चन की तरह टाइम एंड वर्क का हमें कार्य निकालना होगा। कार्य जब हम लोग निकालेंगे तो 180 आएगा और फिर क्षमता निकालना होगा। क्षमता निकालने के लिए दिन से हम लोग भाग लगाते हैं। देखिए 6, 5 और 4 हो गया। जब इधर से हम व्यक्तियों को जोड़े तो देखिए 2 अमन, 2 रमन, 2 मनन, तो 2 कमन ले लेंगे तो सिर्फ आपको मिल जाएगा अमन, रमन और मनन। इनका अगर हम लोग क्षमता सिर्फ जोड़े तो 6, 5, 11, 4, 15 हो जाएगा। 2 से कटा दीजिए, 7.5 आ गया। पता चल गया कि तीनों को मिला के 7.5 है। अब तीनों का जब हम दिन निकालेंगे ना, दिन बराबर, तो कुल काम हम लोग 180 लिखेंगे, बटा में 7.5 लिखेंगे। अब दशमलव हटा के यहां से दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 10 लेके जाइए। 10 तो 5 से 2 बार में, 5 से 15 बार में, 15 से ये 12 बार में। पता चल गया कि तीनों आदमी मिलकर इस काम को करेंगे 24 दिनों में। देखिए हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है 24 दिन। समझाने के लिए हम स्लो चले, वरना हमने आपको क्लास में बताया है कैसे फास्ट में इसको हल करना है। चलते हैं हम लोग 42 नंबर प्रश्न पर। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन 42 दिया है, 2 पाइप ए और बी एक टंकी को 20 और 24 घंटे में भर देते हैं। देखिए 2 पाइप दिया है ए और बी, एक इसे 20 घंटे में और दूसरा इसे 24 घंटे में भर देता है। जब 20-24 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो 120 आएगा और पता चलेगा यहाँ 6 क्षमता और यहाँ पर 5 क्षमता। लेकिन प्रश्न कहा है दोनों पाइप को खोला जाता है 5 बजे। दोनों पाइप को खोलेंगे ना तो 6, 5, 11 क्षमता हो जाएगा। ठीक 5 बजे टंकी को भरने के लिए ए को कब बंद कर देना होगा? अगर 5 बजे शाम को खोल के और 5 बजे सुबह को खोल के शाम तक, तो आपको 12 घंटा ना चलाना है जी टोटल। लेकिन पता नहीं है कि दोनों को कितना समय करेंगे और फिर ए को बंद कर देंगे तो देखिए बी करेगा, तो टोटल 12 घंटा कराना है। तो 12 घंटे में से टी यहां हो गया, तो देखिए 12 माइनस टी, इतने में आपको कुल काम खत्म कर लेना है, यानी 120 काम आपको कर लेना है। अब टी का जब मान निकालेंगे ना तो वो बताएगा कि कितने समय तक ये लोग साथ में काम किए हैं। तो देखिए ये हमारा 11 टी हो गया, ये 12, 25, 60 हो गया, माइनस 5 टी हो गया बराबर 120। 5 टी जब घटाएंगे तो 6 टी बराबर देखिए 60 हो गया। टी का मान निकल के आ गया 10 घंटा। पता चल गया दोनों मिलके टी समय काम किए थे और टी का मान आ गया 10 घंटा। लेकिन देखिए किसी भी ऑप्शन में घंटा नहीं दिया हुआ है, वो पूछा है कितना बजे। तो अब आप सुबह 5 बजे खोले हुए हैं और 10 घंटा बाद उसको आपको ए को बंद करना है। तो 5 बजे से जब 10 घंटा हम चलेंगे तो समय हमारा हो जाएगा 3 बजे दोपहर। अरे 5 बजे से 10 घंटा जोड़ लो ना, 5 बजे से इसको 10 घंटा बढ़ाओ। 10 घंटा जैसे ही बढ़ाएंगे ना आपका समय बन के आ जाएगा 3 बजे। और 3 बजे देखिए हमारा 3 बजे दोपहर में ही दिया है। अब सुबह से चलेंगे तो शाम ही ना होगा, 3 बजे दोपहर हो जाएगा। आंसर देखिए ऑप्शन ए पर दिया हुआ है, आंसर दे देंगे 3 बजे दोपहर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। वीडियो रोक के भी आप समझ लीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आपको तो वीडियो मिला है।
एक साइकिल का अंकित मूल्य 36,800 है और 24% की छूट दी जाती है। अब कुछ नहीं, 36,800 और 24 के छूट देने का मतलब 76% पर बेचा गया। तो हमने आपको बताया था कि छूट हमेशा दिया जाता है अंकित मूल्य पर, और अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद जो राशि बचेगी उसे हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं। तो अब करना क्या है, शून्य शून्य कटा दीजिए और 76 में 368 से गुणा करके देखिए, आपका आंसर आ जाएगा 27,968। आप भी डायरेक्ट मत लिख दीजिएगा, आप गुणा कीजिएगा 368 गुणा 76, आपका आंसर बनेगा 27,968। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 44 नंबर क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1800 है और इसे 1476 रुपए में बेचा गया है, तो छूट का प्रतिशत कितना। पहले तो छूट का रुपया पता कीजिए कि 1800 में खरीद के 2476 में अगर हम बेचते हैं तो हमें रुपया मिलेगा 324, इतने का छूट मिल गया। बटा में आपको कर देना है 1800 और प्रतिशत के लिए कर देना है शून्य। देखिए शून्य शून्य खत्म, और 18 का ही तो स्क्वायर होता है 324, 18 बार में खत्म हो गया। तो देखिए छूट का प्रतिशत ऑप्शन डी में दिया हुआ है 18। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान पूर्वक देखें। देखिए 45 नंबर, दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है। यदि दोनों संख्याओं में 10 की वृद्धि कर दी जाती है तो ये हो जाता है 7:13। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखना है 5 से 7 कितना बढ़ा, तो 2 यूनिट। इधर से कितना बढ़ा 11 से 13, तो ये भी 2 यूनिट, तब तो और बढ़िया, दोनों तरफ बराबर हो गया। और अंक में कितना बढ़ा, तो 10, लिख दीजिएगा 2 यूनिट का 10, तो 1 यूनिट का बन के आ गया 5। पूछा है दोनों संख्या का योग कितना, तो ऊपर जोड़िए 5 और 11, 16 यूनिट। इसी 16 यूनिट का वैल्यू 5 गुणा 16 करेंगे तो आपका वैल्यू बन के आ जाएगा 80। और देखिए आपका आंसर दिया हुआ है 80, 80 हमारा आंसर। क्लियर है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए 46 नंबर दिया है, यदि 3p बराबर 5q बराबर 15r, तब pqr का अनुपात कितना। हमने आपको बताया था कि pqr का जब भी अनुपात निकालने जाएंगे और ये गुणा में होता है तो ये पलटी मारता है और बटा में आ जाता है। जैसे यहां पर ये 3p है तो हो जाएगा 1/3, 5q है तो हो जाएगा 1/5 और 15r है तो हो जाएगा 1/15। अब इनका एलसीएम निकालिए, 3, 5, 15 का एलसीएम हमारा 15 ही बनेगा। और 15 से जैसे ही हम लोग गुणा करेंगे, देखिए 3 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, और ये 1। जहां पर भी ये अनुपात दिया हुआ हो 5, 3, 1, तुरंत मारिए, जल्दी से मारिए, 5:3:1, यही हो गया हमारा आंसर। क्योंकि सेट है, हमने सारा ये चैप्टर आपको पढ़ाया है, तभी ये सेट का सॉल्यूशन करवा रहे हैं और जल्दी जल्दी करवा रहे हैं। जल्दी जल्दी क्या आपको वीडियो मिला है तो आप इसे स्लो कर लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, रुक के देख लीजिए। देखिए दो वस्तुएं 14,784 रुपए के दाम पर बेचता है, तो एक पर 12 का लाभ होता है, दूसरे पे 12 का हानि। इसका मतलब एक बार आप लिखेंगे 112% का वैल्यू 14,784, और यहां से 100% का निकालेंगे ना तो आपका क्रयमूल्य बन के आएगा 14,784 बटा 112% के लिए 100, देखिए क्रयमूल्य आ जाएगा। दूसरा 88% का वैल्यू भी फिर से लिखेंगे 14,784, तो यहां से भी 100% का जब हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 14,784 बटा 88 और गुणा में आ जाएगा 100। ठीक है, अब इसे आप कटाएंगे ना तो ये दोनों का आपका विक्रय मूल्य आएगा, तो ये विक्रय मूल्य हम जोड़ देंगे तो यहां पर हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। आसान प्रश्न, अभी कुछ दिन पहले ही बताए थे। यहां से दोनों विक्रय मूल्य जोड़ेंगे तो कुल विक्रय मूल्य, सॉरी दोनों ये जोड़ेंगे तो दोनों हमारा ये आएगा क्रय मूल्य कि कितने में आपने खरीदा, और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हमारा बन के आ जाएगा विक्रय मूल्य। देखिए 14,784, या तो 14,784 को 2 बार जोड़िए, या चाहे 14,784 में 2 से गुणा कर दीजिए, तो ये हमारा आ जाएगा विक्रय मूल्य। बस विक्रय मूल्य या क्रय मूल्य में जब आप अंतर देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि कितने का लाभ हानि हुआ। क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है तो इसीलिए हमने यहां से आपको बता के छोड़ दिया।
तो यहां से ये हमारा आ जाएगा क्रय मूल्य और ये दोनों को गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य, तो आपको पता चल जाएगा लाभ हानि। चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए नहीं गुणा कर रहे हैं हम, गुणा आप अपने से कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए 48 नंबर। 48 नंबर दिया है, यदि एक गोले की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। 10% की कमी की जाती है तो गोले के आयतन में कितने की। अब एक गोला का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, और 10% की आपको कमी करना है तो यहां देखना है ये आर का क्यूब है, 4/3 पाई से हमारा कोई रिलेशन नहीं, तो आपको 3 बार लिखना है 10% की कमी करके 90/100, फिर से लिखना है 90/100, फिर से लिखना है 90/100। जैसे ही आप इसे कटाएंगे ना तो आ जाएगा 72.9। ये हमारा छूट नहीं आता है, ये हमारा वैल्यू आता है कि 100 में 72.9 ही मेरे पास रह गया, तो घटा के देख लेना है कि कमी कितने का हुआ। जितने का कमी हुआ उतना हम लोग छूट कहते हैं, और कमी आ गया 27.1 की। 27.1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए अगला 49 नंबर। 49 नंबर प्रश्न कहा है कि 45 खंभे को एक सीधी पंक्ति में इस प्रकार खड़ा किया गया है कि दो क्रमागत खंभों के बीच की दूरी एक समान है। एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल के 10वें खंभे के पास 18 सेकंड में। 10वें खंभे का मतलब होता है 10 गो खंभा का मतलब गैप 9, गैप एक कम हो जाता है। तो आप पहले दूरी निकालिए कि कितना दूरी, तो 72 किलोमीटर है, इसमें 5/18 से कर दीजिए, मीटर प्रति सेकंड हो गया, और 18 दिया हुआ है तो यहां 18 से देखिए 18 खत्म, 72 × 5 = 360 मीटर। पता चल गया कि 9 गैप का मतलब 360 मीटर है, तो 9 से भाग लगा देंगे ना तो प्रत्येक गैप का दूरी आ जाएगा 40 मीटर। अगर प्रश्न ये पूछा होता कि दो खंभे के बीच की दूरी बताइए तो आप बता देते 40 मीटर, लेकिन यहां कहा है 10वें खंभे से लेके 31वें खंभा। अगर 10वें खंभे से लेके 31वें खंभा अगर देखा जाए तो सीधा घटाइए, घटाने पर पता चलेगा कि 21 गैप बन रहा है। 10वां से लेके 31वां घटाएंगे ना तो गैप जो होता है अंतर से आ जाता है, घटाने पर आ जाता है, तो 21 गैप। और एक गैप का दिया हुआ है 40 मीटर, गुणा करके देखिए पता चल जाएगा कि 840 मीटर होगा, और आपको आंसर दे देना है 840 मीटर। 840 मीटर हमारा आंसर। ठीक है, ये टोटल इसी का बस दूरी पूछा है तो इसी का हम लोग दूरी बता देंगे 840 मीटर। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए 50 नंबर क्वेश्चन दिया है, 2400 रुपए के वार्षिक संयोजन द्वारा 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, मूलधन लिखिएगा 2400 और 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का जब हम लोग निकालेंगे तो 2 वर्ष का निकालने के लिए हमने आसान तरीका बताया था, 20 + 20 + 20 का 20/100। जैसे ही हल करेंगे ना आपका चक्रवृद्धि ब्याज बन के आ जाएगा 44%। ऐसे देखिए यहां पर 20 + 20 + 20 का 20/100। हमने कहा था ना 2 वर्ष का जब भी सीआई निकालना हो इस तरह से निकाल लेंगे। अब इसको कटाइए, जैसे ही हम लोग कटाएंगे 24 में 4 से करेंगे 96, 24 में 4 से करेंगे 24 में फिर 96, 96 में 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1056। और देखिए हमारा आंसर दिया हुआ है 1056, 1056 हमारा आंसर। ठीक है, चलते हैं हम लोग 51 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 51 नंबर प्रश्न हमारा इस साइड में है, पूरा सेट है जिसमें हमने सिर्फ आपको मैथ का क्वेश्चन दिखाया। देखिए यहां पर प्रश्न, ये हमारा 51 नंबर प्रश्न है। ये कहा है एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए वार्षिक संयोजन पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 10% वार्षिक दर से लगाया गया। जब 1 वर्ष का आप निकालेंगे ना तो 10 × 1 10% चक्रवृद्धि ब्याज आएगा, लेकिन कहा है कि उसे अगर अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें तो 80 रुपया बढ़ जाएगा। जब अर्धवार्षिक करेंगे तो 10 का आधा 5 हो जाएगा, जो 1 वर्ष समय है वो 2 बार में हो जाएगा। अर्धवार्षिक का मतलब 1 वर्ष ही 2 बार हो जाता है। तब 5 + 5 + 5 का 5% निकाल के देखिए 10.25% हो गया। अब हमें देखना है कितना प्रतिशत बढ़ गया,
तो 0.25% बढ़ गया। और रुपया कितना बढ़ा? तो 80 रुपया। तो कहा है कि मूलधन कितना, यानी 100% का वैल्यू निकालेंगे ना, तो 80/0.25 गुणा 100 कर देंगे। ये दशमलव हटा के यहाँ 100 कीजिएगा, करके देखिए ये 4 बार में 8 चौके 32 पे 0, और हमारा आंसर बन के आ जाएगा 32,000। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये 0.25 बटा में जाएगा, दशमलव हटा देंगे ना, ऊपर 100 जाएगा। 25 से 4 बार में 8 चौके 32 पर 1 और 2 3 शून्य, देखिए 3 शून्य दिया गया है। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए 52 नंबर। 52 नंबर का ये आप एक बार रेखा समझ जाइए कि ये कौन कौन सा है। ये जो हमारा दिया गया है, ये है ऐसे किया गया है, ये है हमारा शर्ट का, और ये जो ऐसे गोल किया गया है ये है हमारा ट्राउजर का, पैंट का। देखिए यहां पर गोल गोल ऐसे किया गया है, देख पा रहे हैं। अब इसको ध्यान में रखते हुए इस पर कुछ प्रश्न दिया गया है। देखिए वो प्रश्न हम आपको दिखाते हैं बारी बारी से। जनवरी और अप्रैल महीने में हुई कमीजों के बिक्री के मध्य कितने का अंतर है? तो दिखाते हैं कि कमीज का जनवरी और अप्रैल में, कमीज का मतलब ये वाला, तो ये देखिए जनवरी में इनका है 70 तथा अप्रैल में इनका है 55। तो देखेंगे कि कितने का अंतर है, तब 15 का। तो कहा है कि 2 जीरो आप लगाना ना भूलिएगा, जितना आंसर आएगा उसमें 2 जीरो लगा देना है, तो 1500। अब यहां से जैसे ही हम इसको बढ़ाएंगे, देखिए 1500 आपके ऑप्शन में दिया हुआ है, ये 1500, क्योंकि वहां पर 70 में से 55 हम लोग घटाए तो 15 आया। 2 जीरो लगाना हमें भूलना नहीं है, तो हमारा आंसर बन के आ गया 1500। क्लियर है? वैसे ही नीचे प्रश्न हमारा देखिए, कहा है जनवरी फरवरी का ट्राउजर में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? जनवरी से फरवरी में ट्राउजर में, तो जनवरी में देखिए ये हमारा 40 है और यहां पर 50 हो जाता है। जब 40 का चीज 50 हो जाता है बढ़कर, 40 का चीज बढ़कर 50 हो जाता है, तो 10 की बढ़ोतरी हुई। कितने में? तो 40 में। प्रतिशत के लिए 100। यहां शून्य शून्य कटा दीजिए, 4 से देखिए हमारा आंसर बन के आ जाएगा 25%। ऑप्शन में दिया गया है 25%। ये DI से हमारा क्वेश्चन जब भी रहता है बहुत आसान रहता है, हमने क्लास में भी आपको दिखाया था। फिर भी कोई दिक्कत हो तो क्लास में भी आप हमसे पूछ सकते हैं। यहां पर देखिए DI से 4 क्वेश्चन दिया गया था, जिसका 2 हमने बताया, और 2 भी देखिए उसी तरह से आपको निकालना है, सोल्यूशन आप करेंगे। 2 इसीलिए हमने बताया। और DI के GD में कोई ज्यादा टॉप आता नहीं है, आसान ही आते हैं, इसलिए आप निकाल सकते हैं अगर ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन किए होंगे तो। देखिए 56 नंबर दिया है, 2 शंकुओं के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात 1:9 है। हम जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है πr/l। 2 है तो दोनों को अलग अलग r1 l1, यहां r2 l2 का अनुपात है हमारा 1:9। जबकि प्रश्न में कहा है कि इनके तिर्यक ऊंचाई l का मान 3:1 है, तो यहां से देखिए l को हटाइए 3 लिखिए, ये l को हटाइए 1 लिखिए, ठीक है। तो पाई पाई हमारा खत्म, त्रिज्या का अनुपात निकालना है, पाई पाई खत्म, r1 है ऊपर r2 नीचे, ये 1 जाके गुणा होगा तो 1, और ये 3 आके 9 में गुणा होगा 27, अनुपात बन गया 1:27। खोज लेना है कहां है भैया 1:27, तो यहां पर है, मार दीजिए आंसर 1:27। ठीक है, पीछे के प्रीवियस को ध्यान में रखकर ही सेट हमने बनाया है, अधिकतर पीछे के प्रीवियस से ही हमने कॉपी किया हुआ है, जिसमें देखिए आपको मेंसुरेशन और आयतन के क्वेश्चन भी देखने को पीछे भी मिला था, इस बार भी हमने डाला है, मिलेगा ही मिलेगा, श्योर है। एक वर्ग का क्षेत्रफल 24 है तो वर्ग का परिमाप बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल अगर 24 है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर बराबर 24 होता है। जैसे ही भुजा का मान निकालेंगे ना, ये रूट में जाएगा, और रूट में जाएगा ना तो 2√6 निकलेगा। कैसे पता? रूट में ही तोड़ेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 बार 2 से 1 2 निकल जाएगा और 6 रह जाएगा रूट में। तो कहा है वर्ग का परिमाप बताइए। हम जानते हैं परिमाप बराबर होता है 4 गुणा भुजा, तो 4 और भुजा का मान लिख देना है 2√6, जैसे ही गुणा होगा पता चल जाएगा 8√6। देखिए ऑप्शन डी पर दिया हो गया है 8√6।
अब कोई भी मेंसुरेशन का प्रश्न बनाएंगे तो सूत्र तो चाहिए ही चाहिए, सूत्र ना रहेगा तो कौन सा ट्रिक लगा देंगे कि सूत्र भी ना लगाना पड़े, ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, आपको सूत्र याद करना ही होगा। देखिए 58 नंबर, 58 का है एक बेलन जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। देखिए ये सूत्र होता है। अब हमने यहीं पर लगा दिया, पाई का मान 22/7, आर का मान 7 दिया हुआ है, और एच प्लस आर करेंगे ना तो 7 + 15 हो जाएगा। 7 7 कटा दीजिए, 22 दूना ये 44 हो गया, 15 7 22 हो गया। जैसे ही गुणा करेंगे 22 चौके 88, अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, 22 चौके 88, अब गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक ही अंक के इकाई स्थान पे 8 है, तो आंसर दे दीजिए। कहीं कहीं ज्यादा बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं होती है कि नहीं नहीं हम तो बहुत गुणा जानते हैं जी, हम पूरा गुणा करके ही बताएंगे, तो बताइए, आप बताते रहेंगे, लोग परीक्षा देके चल जाएंगे, आप गुणा में बताते रहेंगे। इसलिए एक बार देखिए 22 चौके 88, इकाई स्थान पे 8 मिल गया, 4 ऑप्शन में से किसी एक में है तो गुणा करने की जरूरत नहीं है, एक से ज्यादा होता तो मजबूरी थी कर लेते, यहाँ कोई मजबूरी नहीं है। आंसर दीजिए 968 हमारा आंसर। देखिए 59 नंबर हमारा प्रश्न है। 59 कहा है 56 मीटर लंबे, 11 मीटर चौड़े और 40 मीटर गहरे तथा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार कुएं खोदा गया, कुएं से निकाली गई मिट्टी को समान रूप में फैलाया गया, तो बताइए खेत का स्तर कितना बढ़ेगा। अब 7 मीटर त्रिज्या वाले बेलनाकार कुएं खोदा गया और कुएं से जो निकाली गई मिट्टी है वो समान रूप में फैलाया गया। ऊपर पहले देखिए, इतना लंबा इतना चौड़े खेत में 40 मीटर गहरा, ये बेलन का ऊंचाई दिया गया है, और यहां से इसका ऊंचाई आपसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि घनाभ का आयतन होता है LBH। देखिए 56, 11 और H का मान नहीं पता है, और जो कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर का मान 7 × 7 और H का मान 40 है। यही देखिए H का मान हमें निकालना है। अरे जितना बेलन से मिट्टी निकलेगा वही जाके घनाभाकार में ऊंचाई लेगा, तो हम जानते हैं दोनों का आयतन उस समय बराबर हो जाएगा। जैसे ही 7 7 ये हम कटा देंगे, ये 7 से कट जाएगा 8 बार में, 8 से कटा दीजिएगा 5 बार में, और 11 से कटा दीजिएगा 2 बार में। पता चल गया कि 5 दूना 10, H का मान हमारा बन के आएगा 10 मीटर का ऊंचाई, लेकिन 10 मीटर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं, 56 मीटर लंबा है, 11 मीटर चौड़ा खेत में और 40 मीटर गहराई तथा 60 मीटर त्रिज्या वाले कुएं खोदा गया है, कुएं से निकाली गई मिट्टी को समान रूप में फैलाया गया है, तो खेत का स्तर कितना बढ़ेगा। 56 और 11 है, H ये पाई आर स्क्वायर H होता है, 7 से 7 कट गया, 7 से 8 बार में, 8 से 5 बार में, 5 × 10, यही हमारा आंसर बन के आएगा। ऊंचाई 10 मीटर की वृद्धि होगी। ठीक है, कोई बात नहीं है, नहीं है, हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा, लेकिन 10 ही है। चेक कर लीजिएगा एक बार फिर से, या फिर हमने बताया होगा, कोई पूछे होंगे तो। देखिए 60 नंबर दिया है कि एक घनाभ जिसकी भुजाएं 5, 10 और 20 है को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया, तो घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना। अब घनाभ का आयतन होता है LBH, देखिए हमने LBH कर दिया, और घन का आयतन होता है भुजा क्यूब कर दिए। इसी को पिघला के ये बनाना है तो दोनों का आयतन बराबर। अब इसे तोड़िए, देखिए ये 5 × 2, ये 5 × 2 × 2, 3 बार 5 है, तो एक 5 निकल जाएगा और एक 2 निकल जाएगा। पता चल गया घन का भुजा भी 10 सेंटीमीटर आ गया। अब घनाभ और घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। पहले नाम लिया है घनाभ का, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2LB। LB करेंगे ना तो 50, BH करेंगे तो 200, फिर HL करेंगे तो 100, ये घनाभ का आ गया। जबकि घन का होता है 6 × भुजा स्क्वायर, देखिए 6 × भुजा स्क्वायर कर दिए। यहां जोड़िए 100, 200, 300, 350, ये हमारा 700 बन गया, जबकि इधर ये हमारा बनेगा 600। 0 0 कटा दीजिए, देखिए आपका अनुपात बन के आ गया 7:6। खोज लीजिए कि इसमें 7 6 कहां पर है, बी ऑप्शन पर ही है, और 7 6 हमारा आंसर हो गया। हम जानते हैं जीडी में BC क्वेश्चन होता है, तो 40 से लेकर 60 पर हम पहुंच गए। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, इंतजार कीजिए, जैसे हम ऑफलाइन सेट मरवाते हैं उसका सोल्यूशन हम ऑनलाइन ही देते हैं, क्योंकि क्लास बिजी रहता है।
तो क्लास में सेट का सोल्यूशन ना देके क्लास अपना कोर्स के अकॉर्डिंग बढ़ते जा रहा है और उसका सोल्यूशन हम ऑनलाइन दे रहे हैं। थैंक यू।